बैठे हुए थे उन पे थोड़ा सा टकरा गई, और इससे पहले कि अकबर की आंख खुलती वो देखते तब तक महिला चली गई। तब वो थोड़ी हड़बड़ी में थी तो अकबर से टकरा गई। अकबर गुस्सा हो गया, क्या कि नमाज को भंग कर दी, मेरी बंदगी में इसने दखल दिया, इस महिला को खोजा। सारे सैनिक लगे उसको खोजने, और अगले दिन दरबार में उस महिला को सैनिक लेके आगे पकड़ गए, और जैसे ही सैनिक पकड़ के लेके आए अकबर पहचान गए कि यही महिला है। तो अकबर ने सवाल किया, मुझसे पूछा मुझे क्यों पकड़ा जा रहा है, मेरा क्या कसूर है? तो अकबर ने कहा कि कल जब मैं नमाज पढ़ रहा था तो तुम आके मुझसे टकराई थी कि नहीं टकराई थी? तो कहीं कब की बात है? तो बड़ी छोटी महिला है, तुम्हें याद नहीं है? कल जब मैं नमाज पढ़ रहा था इतने बजे, दोपहर का वक्त था, तो तुम आके मुझसे टकराई नहीं थी? तो बोले मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने बोला सैनिकों थोड़ा ध्यान से देखो, यही महिला थी ना? सैनिक भी बोले बिल्कुल महाराज यही महिला थी, यही थी। तो कहा कि तेरे को याद नहीं आ रहा, झूठ बोलती है, जब मैं कल नमाज पढ़ रहा था तो तू आके टकराई थी, मेरी बंदगी मेरी नमाज भंग हुई, इसलिए तेरे को फांसी होगा। महिला बोली कि मेरे को क्यों फांसी होगा? फांसी तो आपको होनी चाहिए। बहुत गड़बड़ा है कि मेरे को क्यों फांसी होनी चाहिए? तो बोली कि मेरे को याद आ गया, आप कल दोपहर की बात कर रहे हैं। बोला वही तो बोल रहा था अभी तक, मेरे को याद नहीं आ रहा था। कहा कि याद आ गया, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं, मेरा बच्चा गुम हो गया, मेरा छोटा सा बच्चा वो गुम हो गया। मैं वहां पे गई और वो बच्चा रो रहा था, और उसकी रोने की हल्की सी आवाज आई थी, मैं उसको खोज रही थी। और उस दौर में मैं सुध-बुध गवा, मैं किससे लड़ी हूं, किससे टकराई हूं, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं बच्चे को खोज रही थी, उसकी आवाज आई थी हल्की सी। और आप कह रहे हैं कि आप खुदा की बंदगी कर रहे थे, जिसने आपको बनाया आप उसको याद कर रहे थे, जिसने आपको बनाया आप उसको याद कर रहे थे, और फिर भी मैं टकराई हूं और आपको याद हूं, और जिसको मैंने पैदा किया मैं उसको खोज रही थी और मुझे कुछ भी याद नहीं है। अरे मैंने जिससे पैदा किया मैं उसे खोजने निकली तो मैं सुकून दबा गई, मुझे पता भी नहीं किससे लड़ी मैं, और जिसको आपने बनाया आप उसको याद कर रहे थे, और आपको इतना याद है कि मैं ही हूं। आप नमाज पढ़ रहे थे या फॉर्मेलिटी अदा कर रहे थे? आप सच में नमाज पढ़ रहे थे या फॉर्मेलिटी कर रहे थे बैठ के? नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों होते हैं, जिंदगी में असफल क्यों होते हैं, किसी धंधे में असफल क्यों होते हैं, पढ़ाई में असफल क्यों होते हैं, तैयारी करते नौकरी क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि फॉर्मेलिटी निभाते लोग, पढ़ाई नहीं करते, मां बाप को दिखाते कि किताब लेके पढ़ रहे, लेकिन पढ़ाई नहीं करता इंसान 2 घंटे में। लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते, काम नहीं करते, फॉर्मेलिटी करते, लोग बिजनेस शुरू करते, फॉर्मेलिटी करते। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में 2 तरीके के लोग हैं। पहले वो जो फॉर्मेलिटी करते हैं, जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए काम करते हैं कि भैया नौकरी है, 8 घंटे जाना है, 8 घंटे आना है, तो वो नौकरी में जाएगा साला और 8 घंटे बैठा रहेगा, काम नहीं करेगा। सरकारी इंसान जाता है, फॉर्मेलिटी करता, पढ़ाता नहीं है, स्कूल में पढ़ाता नहीं है, कॉलेज में वो जाता है और साला लौट के आता है तनख्वाह लेने के लिए, फॉर्मेलिटी करता है। ये देश पीछे क्यों है, ये दुनिया पीछे क्यों है, हम पीछे क्यों है, समाज पीछे क्यों है? क्या हमारे पास अच्छे लोग नहीं है? फॉर्मेलिटी पूरा कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे। अगर आप अपनी औकात पे उतर के काम करें, 1 साल में साला अपना पूरा खानदान बदल जाए। फॉर्मेलिटी मत देखिए, इंसान अपलाइन है, फॉर्मेलिटी के लिए बात कर रहे हैं, डाउनलाइन है, फॉर्मेलिटी के लिए काम, फॉर्मेलिटी से काम चलेगा। काम का मतलब कुछ ना पता चले, भूख नहीं, प्यास नहीं, कुछ नहीं। जब काम कर रहे कुछ नहीं पता चले, जब काम कर रहे कुछ बाद में पता चले, बाद में बेहोश हो जाए, काम तक कुछ नहीं। जब तक काम कर रहा हूं यमराज भी आके लेके नहीं जा सकता, उसको गेट के बाहर वेट करना होगा, पहले सेशन हो जाए तब लेके जाऊंगा। सेशन में नहीं, तो काम कर रहा हूं, काम कर रहा हूं ना, वेट करना पड़ेगा। काम कीजिए तो मोहब्बत में कीजिए, कुछ पाने की मोहब्बत होनी चाहिए, कुछ करने का जरूर होना चाहिए आप, तब
वैसे फॉर्मेलिटी में सिर्फ आएंगे, 1 साल 2 साल कितना भी दे देंगे नहीं होगा। नवाज की कहानी समझ में आई? फॉर्मेलिटी नहीं करना। कहा कि गलती तो आपकी अकबर, जिसने आपको पैदा किया उसको भी कोई ऐसे ही याद करता है। मैंने जिसको पैदा किया वो उसकी याद में थी, तो मुझे कुछ नहीं पता। देखो आप इस इंडस्ट्री में आ गए हैं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग सबको समझ में नहीं आती, सबको समझ में नहीं आती। MBA करने के बाद भी समझ में नहीं आती, कुछ लोग बीटेक कर लेते समझ में नहीं आती, कुछ लोग अपने आप को बड़ा होशियार मानते हैं कि हम नहीं फंसेंगे। तो बिना फंस के क्या उखाड़े हो आज तक? अंबानी को टक्कर दे रहे हैं क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूं, 15-20 लोग मेरे साथ, मैं उस हॉल में नेगेटिव कर रहा था, ताली क्यों बजाना, ऐसा क्यों करना, और 15-20 लोग मेरे साथ मतलब जो मैं बोलता था कर रहे थे, नहीं बजाना नहीं बजाना, डिस्टर्ब कर रहे थे, आप लोग मजाक उड़ा रहे थे। तभी वक्ता आया और उस वक्ता ने एक बात कही शुरुआत में, वहां से मेरा मूड चेंज हो गया। उसने कहा, मुझे आज याद है और मैंने पहली बार ये बात नेटवर्क मार्केटिंग की सेमिनार में सुनी, और वो मेरी पहली सेमिनार की जिंदगी। और उसने कहा कि दुनिया के 98% लोग इतिहास पढ़ने में विश्वास करते हैं, दुनिया के सिर्फ 2% लोग इतिहास लिखने में विश्वास करते हैं। इतिहास पढ़ते हैं 2 लोग बनाते हैं, और बाद में जो इतिहास लिखने वाले होते हैं वो सफल लोगों की कदर जानते हैं, और सफल वही बनता है जो सफल इंसान की कदर कर सके। उसके बाद से मैं सचेत हो गया, फिर मैं अलग मोड में आ गया। लेकिन फिर भी जब ये सारी चीजें हो गई, मैं जुड़ने के लिए तैयार नहीं। वो लड़का आके कहता था कि सर जुड़िए मत, फॉलो होता है ना, फॉलो, मैंने मना कर दिया था कि वो रोज आके कहता सर जुड़िए मत, बस एक बात सोचिए, एक बात सोचिए कि अगर हो गया तो, कहता जुड़िए मत, बस एक बात सोच के देखिए अगर हो गया तो। और एक बात बताइए, अगर कोई सोच ही लेगा तब तो चंद्रमा पे पहुंच जाएगा। इंसान सोच लिया तब ना मंगल पे पहुंचा। कोई सोच ही लेगा तो पैसा, रुपया या करोड़ों पे पहुंचना कौन बड़ी बात है। और वो 7 दिन तक यही बोलता रहा, सर कीजिए मत, सिर्फ सोच के देखिए, सर कीजिए मत, सिर्फ सोच के देखिए। तो अब 7 दिन सोच लिए तो 8वां दिन कर लेंगे, नहीं सोच ही लेंगे तो कर लेंगे। कई बार हम सोचते ही गड़बड़ है। ज्वाइन करने के बाद भी बहुत लोग सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा। ये ज्वाइन कर लिया है, पैसा दे दिया है, उसकी ज्वाइनिंग हो गई, आइडिया लगे, फिर भी सोच रहे मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। अगर आप बार बार सोच रहे मुझसे नहीं होगा तो आपसे नहीं होगा। और आप लाख नालायक हैं, बोलने नहीं आता, इनवाइट करने नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, लेकिन बार बार सोचते हैं मैं कर लूंगा। राइट, तो आप कर लेंगे, बार बार सो मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, मेरा होएगा। खेल माइंड का है सर, कोई शरीर से अधिक बलवान नहीं होता। किससे बलवान होता है? दुबले पतले लोगों के लिए ना बॉडी गार्ड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? 4 बाउंसर। वो बाउंसर कौन है? जिसने दिन भर जिम किया और क्या बना, जिसके लिए उनको लगाया गया वो अपना माइंड बनाया, उसने अपने बुद्धि पे काम किया, विवेक पे काम किया, ज्ञान पे काम किया। याद रखिएगा, जो इंसान दिमाग पे काम करता है उसके लिए शरीर पे काम करने वालों को पहरे में लगा दिया जाता है। उनका पहरा है। खेल शरीर का नहीं है, खेल किसका है? दिमाग का। और ये दिमाग किसको कहां लेके जाएगा कोई नहीं जानता। इस दिमाग का कोई रूल नहीं है, कोई रूल नहीं है। आप जो सोचेंगे वो सच हो, आज हो कल होगा। हम लोग जब मैं आपको सच बताऊं, उस इंसान ने बहुत खतरनाक मेरा फॉलोअप लिया था। कहा सर आप मत जुड़िए, कोई बात नहीं, कुछ सवाल करना चाहता हूं मैं आपसे कर सकता हूं। मैंने कहा कर ले। ये सवाल आप भी गौर से सुनिए। मुझसे कुछ सवाल किया था, सर कुछ सवाल कर सकता हूं आपसे? कहा कि कर लो। उसने पहला सवाल किया,
सर क्या आपके दादा के दादा थे? मैं कहिए कौन सा सवाल? आपके थे या नहीं थे? सबके थे ना थे? सर दादा वो भी बाबूजी का है? सर 3 खानदान काम किया, कम से कम कितना काम किया होगा ये खानदान? 30 साल। एक इंसान कितना साल काम करता रहा? 30 साल। ये 30 साल में काम शुरू किया, 7 साल में 30 साल फिर भी काम करता है। मैंने कहा 30 साल काम एक खानदान में, तो 3 खानदान में कितने काम हो गए? 90 साल। सर 3 खानदान में कितना काम हो गया? 90 साल। सर एक बात बताइए, ये सब कामचोर थे या मेहनती थे? आप बोलेंगे कि आपका पूर्वज कामचोर था? तो सर 90 साल का काम हो गया, तो आपके घर में किस कलर की मर्सिडीज है? मैं सोच रहा हूँ तो पूछ ले कार है कि नहीं? मर्सिडीज तो बाद में आएगा, पहले तो कार में आएगा, डायरेक्ट कोई मर्सिडीज आएगा, पहले ऑल्टो, मारुति, टियोन ये सब तब आएगा। तो पूछा कि सर 90 साल काम हो गया, 3 खानदान काम कर दिया, आपके घर में किस कलर का मर्सिडीज है? कलर तो ऐसा कार नहीं। तो कहा सर एक आखिरी सवाल सर, 90 साल में किसी का मन नहीं हुआ कि औकात नहीं? एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाया। अगर आप कहते हैं कि मनो नहीं तो ये तो गरीबी के परमात्मा हो गए ना। गरीबी के सबसे ऊपर तो आप ही बैठे कि मनो नहीं हुआ, कि तो हद गरीबी है। मान लीजिए कोई रसगुल्ला खा रहा है और आप देख रहे हैं, आपका मनो नहीं हो रहा, तो मन आपका बीमार है ना, कुछ तो गड़बड़िए ना चल रहा है आपके पूरा खानदान में 90 साल तक। तो पहले तो मन का इलाज करवाना होगा, क्योंकि आपका मनो नहीं हो रहा। अब कोई कार से जा रहा है, आपके बगल से गुजर रहा है, लेकिन आप पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपको कोई मतलब नहीं। कोई आपके ही गांव में, आपके ही जान पहचान में कोई इंसान सफल हो गया, आपको कोई मतलब नहीं है, आप पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप पहले जिंदा हैं कि मरे हुए हैं, ये भी तो जांच करना पड़ेगा। क्योंकि जिंदा आदमी को थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा मेरे को भी करना है, और कुछ नहीं होगा तो मन तो होगा, मन तो सबका होता है। तो मैंने बोला कि 2 ही ऑप्शन था, कौन बनेगा करोड़पति, ये 4 ऑप्शन नहीं था। 2 मन नहीं कि औकात नहीं, तो दूसरा ऑप्शन क्या बचा? औकात। हमने बोला औकात नहीं होगा, तो कहा कि सर 90 साल 3 खानदान, आप 4 को चक्का नहीं आया, आप क्या अल्टीमेट आए हैं, कुछ खतरनाक आए हैं? सबसे बड़े तिस्मार खान आप ही निकल गया, मतलब 3 खानदान निकल गया, 90 साल निकल गया। तो जब 3 खानदान और 90 साल में नहीं हुआ, तो आप क्या कर रहे हैं कि आप कर देंगे? और अगर आप भी उसी रास्ते पे हैं जिस पे 3 खानदान चला, तो आप भी वहीं पहुंचेंगे जहां तीनों खानदान पहुंचे। रास्ता तो नहीं है। देखिए ये बात थोड़ा लगता जरूर है, बट है सच। कितने लोग गांव को बिलोंग करते हैं, गांव से हैं? बहुत अच्छा। गांव में शादी होता है, शादी होता है, शादी में गाड़ी बनाता है, बनाना समझ रहे हैं, काटा गाड़ी जो उसमें देखिएगा कि कुछ बढ़ियों कार होता है, कुछ 400 साल होता है, टूटल फूटल। तो जितने भी बूढ़ों लोग होंगे, बूढ़ बरनिया समझ रहे हैं, जितने भी बूढ़ों लोग होंगे वो तुरंत बढ़िया कार में अपना सीट रखें, जहां उसमें कोई लड़का का घुसा है, कौन है 400 और अगर बूढ़ पुरनिया का कोई सीट नहीं मिला, अब देखिए महाभारत, हम जैसे नहीं करेंगे। यानी मन तो सबका होता है, लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं कि प्रदूषण बहुत है, पैदल चलने से स्वास्थ्य बढ़िया रहता है।
इसलिए हम कार लेंगे। अरे नालायक, लेके लगा देते आप तब चलते पैदल। तब माना जाता कि तुमको पर्यावरण से बहुत प्यार है कि कार है लेकिन फिर भी पैदल चलता है। अभी तो हिले नहीं, तो चलना तो पैदल है ना, है कि नहीं? और कभी माँ बाप को देखिएगा, माँ बाप को गौर से देखिएगा कि जब कहीं जाना होगा, हम देखे हैं माँ बाप को, मिडिल क्लास के माँ बाप जो होते हैं, उनको अगर कहीं जाना है, मान लीजिए पटना में NMCH से गांधी मैदान जाना है, NMCH एक जगह है नालंदा मेडिकल हॉस्पिटल कॉलेज, वहाँ से गांधी मैदान जाना है, तो ऑटो आता है, तो ऑटो आएगा ना तो 10 रुपया किराया, तो लोग ऑटो में नहीं जाए, लोग सरकारी बस का किराया तो 5 रुपये, आधा घंटा इंतजार करेगा महिला कि बस आ जाए, बस आ जाए। मैं देखा अपने के पिताजी को देखा, 10 रुपये भाड़ा ना लगे, कितना लगना चाहिए? सोचिए मिडिल क्लास का माँ बाप कितना कष्ट करता है, 5 रुपये बचाने के लिए वो आधे घंटे रोड पे खड़े रहते हैं कि सरकारी बस आएगा तो जाएंगे, तो से नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये पैसा किसको जाएगा? आपको जाएगा जो बच गई। वो पैसा बचा के क्या करते हैं? आपकी माँ के पास 10,000 की साड़ी है, 15,000 की साड़ी है, आपके पिताजी का जो कपड़ा होगा वो आपसे 3 गुना कम होगा। अगर आप चप्पल 1,000 रुपये का पहनते हैं या 1,000 रुपये का जूता, तो आपके पिताजी का 200 रुपये का। आपके पिताजी का हो सकता है एक साल से उन्होंने कोई बढ़िया कपड़ा ना खरीदा, एक साल से शायद कोई बढ़िया कपड़ा ना खरीदा आपके पिताजी ने। आप अपने पिताजी के कपड़े की कीमत लगाएंगे तो आपसे 3 गुना 4 गुना कम होगा। आपकी माँ के पास शायद 10,000 की साड़ी नहीं होगी, लेकिन आप 20,000 का मोबाइल यूज कर रहे हैं। आप 10,000 की मोबाइल यूज कर रहे हैं, लेकिन 10,000 की साड़ी नहीं है आपके पास। मिडिल क्लास और लोअर क्लास, देखिए हम लोग अंबानी के खानदान से नहीं, हमारे पास करोड़ों रुपए की जायदाद नहीं पड़ी हुई है। अमीर लोग बिगड़ भी जाए तो चलता है, क्योंकि सारा बाप के पास पैसा है, कुछ करेगा वो। हम लोग के पास सिर्फ हम हैं कि अगर बने रह गए, टिके रह गए और अच्छे रह गए तो हम अपने माँ बाप को बढ़िया जिंदगी देंगे। आज जो देश को काम बनाए अपने लिए मत बनाइए। आप तो 10 साल बाद भी कमाएंगे तो चलेगा, 20 साल बाद भी कमाएंगे तो चलेगा, लेकिन 20 साल बाद बाहर लेंगे तो माँ बाप तो 20 साल बूढ़े हो जाएंगे ना। 20 साल बाद माँ बाप को घुमाने जाएंगे, उनके हाथ में लाठी आ जाएगी, तो घुमाने का क्या फायदा है? अरे माँ बाप के लिए कुछ कर रहे हैं तो 5 साल के अंदर करो, 5 साल के अंदर उनको काट दो और दुनिया घुमा दो, तब जाके आपको पड़ा बच्चे के तो माँ बाप को दुनिया ना घुमा दे, पासपोर्ट ना बनवा दे, 2-4 देश ना घुमा दे, इस बात का भी नेटवर्क मांगेंगे आपने, क्या क्या आपने नेटवर्क मांगेंगे? तो नेटवर्क मांगेंगे अपने लिए, 5 साल अपने लिए काम नहीं होता, माँ बाप के लिए काम होता है। और विश्वास कीजिए आप जितनी भी मेहनत कर रहे हैं ना, जितनी भी तकलीफ हो रही है, आज हो सकता है आपको रोना पड़ जाए, रात में आप रोने लगे, मुझसे अब नहीं होगा, मुझसे एक दौर ऐसा भी आपको लगता है मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, उस दौर में रहिएगा, रात भर बोलिएगा, कोई बात नहीं है, सुबह उठिएगा और फिर से बोलिएगा साला करके तो नहीं दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। लोगों के साथ ये होते देखा है कि आपके साथ भी घटित होकर है। हार मत मानिएगा कभी, जिंदगी में हार मत मानिए। और एक बात हमेशा याद रखिए, आज इंडिया के अंदर, आज भारत के अंदर अगर 100 लोग अगर कहीं पढ़ाई करते हैं ना, पढ़ने वाले 5 ही है। सही है? यस सर। सही है गलत? यस सर। माँ बाप भी है, कुछ बड़े लोग भी हैं, 5 लोग इसे पढ़ने वाले होते हैं, 95 लोग तो जबरदस्ती जा रहे हैं। यस सर। जबरदस्ती ढोला उठा रहा है, जबरदस्ती स्कूल जा रहा है, जबरदस्ती कॉलेज को मन नहीं रखी जा रहा है। क्यों? ऑप्शन नहीं। मैं ये नहीं कहता पढ़ाई नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई तो खूब होनी चाहिए, खूब पढ़ो, रात में 2 घंटे पढ़ो, रात में जब तक 2 घंटे किताब पढ़ो, सो मत, सारा खाना खाओ, 2 घंटे पढ़े नहीं पाप है, 2 घंटे तुम्हें पढ़ाई नहीं की तो पाप कर रहे हो, 2 घंटे किताब पढ़ना चाहिए था।
अपने सब्जेक्ट का पढ़ना चाहिए था, किसी भी सब्जेक्ट का पढ़ना चाहिए था। क्या कर रहे हो दिन में 24 घंटे, क्या करते हो? खूब मेहनत कीजिए 22 घंटे, सदी में 22 घंटे कहीं भी लगा दीजिए, लेकिन 2 घंटे किताबों पे, 2 घंटे अपने ज्ञान पे, क्योंकि ये जो ज्ञान आप लेंगे ना, इसी ज्ञान से दुनिया आपके सामने आपको नौ बजे सो रहा, 10 बजे सो, 1 घंटा, कितना घंटा? 1 घंटा, 9 बजे सो, 10 बजे सो, 1 घंटा। जैसे 1 घंटे में नहीं हो रहा, आधे घंटे अब बस 20 मिनट हो। जैसे 30 मिनट भी नहीं हो रहा, 15 मिनट, कि मैं 15 मिनट पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, बिना 15 मिनट पढ़े सोऊंगा नहीं, 15 मिनट पढ़ो, फिर धीरे धीरे 15 मिनट और बढ़ा, आधे घंटे पे आ, फिर 1 घंटे पे आ, और जिस दिन 2 घंटे आप पढ़ने लगे, दिन में कितने घंटे? 2 घंटे। आप करोड़ों लोगों से आगे निकल जाएंगे। मेरी बात है, करोड़ों लोगों से आगे जिस दिन 2 घंटे आपसे किताब पढ़ने लगे, मत बढ़िया थी, 15 मिनट आज से पढ़ना शुरू कीजिए, 15 मिनट किताब, सिर्फ 15 मिनट। ये जब तक 15 मिनट रात में पढ़ूंगा नहीं, सोऊंगा नहीं, सोना बंद, 15 मिनट पढ़ के ही सोऊंगा। कहीं तो सोएंगे ना, रात में कहीं तो सोएंगे, पहाड़ पे सोएंगे, जंगल में सोएंगे, लेकिन 15 मिनट किताब पढ़ के सोऊंगा। और 15 मिनट जब तक पढ़ूंगा नहीं, सोऊंगा नहीं। किताब पढ़िए, आपकी पॉलिटिकल किताबें हैं, लाइफ स्टाइल की किताबें हैं, पर्सनल डेवलपमेंट की किताबें, लीडरशिप की किताबें पढ़ो। ये डिग्री गाड़ी कुछ नहीं होते। एमबीए वाले साले चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, ये बीटेक वाले जाके चपरासी की नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं। ये 4 साल करते क्या जाके कॉलेज में? ये जाते हैं शराब पीने, ये जाके वहां शराब पीना सीखते हैं, ये जाके वहां पे पब में जाते हैं, ये गाली देना सीखते हैं 4-4 साल। क्या बात करेंगे हमारे सामने? माँ पिताजी खेत बेच के, अपना खेत बेच के भेज देते हैं बीटेक करने के लिए। 4 साल जाता है वो लड़का बीटेक करने में, ये नहीं करा, सब नहीं पढ़ते, लेकिन 90% लड़कों का क्या हाल होता है? वो जाके पब में जाते हैं, पार्टियों में जाते हैं, शराब पीना सीखता है, बियर पीना सीखता है, सिगरेट पीना सीखता है, गाली देना सीखता है। 4 साल बाद वो 4 लाइन बोलने के लायक नहीं है, इंटरव्यू देने के लिए लायक नहीं है, उसके शरीर कांप रहे हैं, उसका पैर कांप रहा है, बोल नहीं पा रहा 4 लोग। तो 4 साल हुआ क्या? 8 लाख रुपए देके, 8 लाख रुपए दिए माँ बाप ने, 4 साल उसके जीवन का लगाया, उस कॉलेज में इतने पैसे लिए, क्या क्या उसको शराब पीना सिखाया? जिस बच्चे ने आज तक शराब नहीं पिया था, वो जाके कॉलेज में शराब पीना सीखता है, वो जाके पब और पार्टियों में जाता है। क्या इसी के लिए माँ बाप ने उसको भेजा था? एक बात याद रखिए, सारी डिग्री एक तरफ, नॉलेज एक तरफ, जो इंसान किताबों से जुड़ गया, दुनिया उसके पीछे पीछे भागेगी। आज के बाद में कितने मिनट में बोल रहा हूं? 15 मिनट। 15 मिनट हम लोग दे सकते हैं नहीं किताबों पे? 15 मिनट किताब पढ़ो एकदम, कि 15 मिनट में किताब पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा। 15 मिनट से शुरू करो और धीरे धीरे किताबों के साथ आप जुड़ जाएंगे। राइट, 1 घंटा जिस दिन में करोड़ों लोगों से आगे निकल जाएंगे। और ये जितनी भी चीजें आपको क्या लगता है, आप टीम क्यों नहीं बना पाते? लोग आपसे कन्विंस के लिए, डर है, अंदर में भय है, अंदर में डर है लोगों के। वो नेटवर्क मार्केटिंग कर, उसको डर है मुझसे होगा कि नहीं होगा, उसको डर है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, उसको डर है मैं करोड़ों रुपए कमाऊंगा कि नहीं। वो डरा हुआ इंसान है। डरा हुआ इंसान किसी को क्या लेके आएगा, क्या विश्वास देगा? जब आप खुद डरे हो, किसी को विश्वास कैसे देंगे आप? जो इंसान खुद डरा हुआ क्या विश्वास देगा किसी को? अगर आप चाहते हैं कि दुनिया को विश्वास दे, तो पहले खुद विश्वास कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपके साथ चले, तो पहले अपने साथ चलना सीखिए। आपने डिसीजन लिया नेटवर्क मार्केटिंग करने का, आपने डिसीजन लिया एग्जीक्यूट करने का, आपने डिसीजन लिया कुछ बड़ा करने का, तो अपने साथ तो खड़े होइए। दुनिया तो बाद में आपके साथ खड़े, पहले आप तो अपने साथ खड़े हो जाइए कि साला दुनिया अगेंस्ट हो जाए, पूरा जहान अगेंस्ट हो जाए, खुदा अगेंस्ट हो जाए, साला मैंने जो शुरू किया पीछे नहीं हटूंगा। याद रखिए, कामयाबी मिलने से पहले आपका टेस्ट बहुत होगा। आसानी से कामयाब नहीं होंगे, आसानी से 1 लाख रुपए मेरे नहीं कमाएंगे, मैं लिख के देता, आसानी से नहीं कमाएंगे। बाद टेस्ट होगा, और टेस्ट किस चीज की? विश्वास। विश्वास बोलेगा आपका कई बार, विश्वास हिलेगा कई बार। आपको वो इंसान भी नाम बोल देगा जिसकी औकात कुछ नहीं, जिसकी आपके सामने कोई औकात नहीं है, जिसको आपने कभी 500 रुपए कर्जा दिया था, वो भी आपको कुछ नहीं है। देखिए, एक बात हमेशा याद रखें, ये लड़ाई दुनिया की नहीं है, ये दूसरों को कन्विंस करने का बिजनेस नहीं है। ये किसको कन्विंस कर रहे हैं? आप बढ़िया काम कर रहे हैं कि नहीं, आपको पता होना चाहिए। दुनिया को बाद में पता चले, उससे कोई मतलब नहीं है। कई लोग तो नेटवर्क में आके भी कंफ्यूज होते हैं। 70% लोग नेटवर्क में आके कंफ्यूज रहते हैं कि मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं किसी को छोड़ रहा हूँ, उसका पैसा लगा रहा हूँ, गलत तो नहीं कर रहा, गलत तो नहीं कर रहा। उसके मन में चलता है ये बात, गलत नहीं, अच्छा है, मन में चल रहा है, जागा हुआ इंसान है, जिंदा है, मरा हुआ नहीं है, उसका ज़मीर अभी मरा नहीं है, तभी तो सोच रहा है कि मैं गलत तो नहीं कर रहा। अच्छा बात, लेकिन आप थोड़ा सोचिए, आज इंसान
अगर किसी कॉलेज के एजुकेशन पे 8 लाख रुपए लगा, 4 साल लगाता है, 25 साल से पढ़ाई करता है, और उसके बाद भी अगर उसको चपरासी की नौकरी का फॉर्म भरना पड़े पीएचडी करने के बाद भी, तो क्या वहां पे कुछ सही हो रहा है? नो सर। क्या वहां पे सब कुछ सही चल रहा है? अगर आज यहाँ पे आपको बैठा के या आपको कोई भी ऐसा ट्रेड कर रहा है, आपको टीम बनाने की नॉलेज दे रहा है, खुद को जानने की नॉलेज दे रहा है, कह रहा है किताब पढ़ो, अपने आप को जानो, पहचानो, तुम किसी से कमजोर नहीं हो, क्या गलत है? मैं क्या ये बताऊं कि तुम सारे कुछ नहीं कर सकते, तुमसे कुछ नहीं होगा? क्या ये सही है? लोग क्या चाहते हैं, नेटवर्क बड़ी बात क्यों करते हैं? तो क्या मैं छोटी बात करूं आपसे? छोटी बात तो समाज कर ही रहा आपसे। आपसे कुछ नहीं होगा, ये तो हजारों लोग बोलने वाले। तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये तो तुम्हारी डिग्रियां बता देते हैं, नंबर बता देते हैं, आपके नंबर से जज हो जाता है कि अगर आप सेकंड डिवीजन आते हैं आपसे कुछ नहीं होगा, अगर आपको 50 आपसे कुछ नहीं होगा, अगर आपको 60% कुछ नहीं होगा, अगर आप टॉपर है कुछ नहीं होगा। तो ये तो बोलने वाली पूरी दुनिया है। लेकिन क्या नंबरों से बड़े नेता, बड़े लीडर और बड़े क्रांतिकारी पैदा हुए? क्या नंबर बताएगा कि इंसान क्या कर लेगा? अरे लालू जी का कितना नंबर था? नीतीश जी ने कौन सा बार गोल्ड मेडल ले लिया था? मोदी कौन सा गोल्ड मेडलिस्ट था? जमाना उनके पीछे चलता है जो कॉन्फिडेंस में नंबर 1 होते हैं। बाकी कोई गलत काम नहीं कर रहे, आप एक अच्छा काम कर रही है, नेक काम। आप सोचते हैं ना पैसा लगवाना सही है कि नहीं? मुझे ये बताइए कि 10-20 हजार उसका लग चुका है कि नहीं जिंदगी पे? लग चुका है ना? यस सर। अगर हम और आप ना भी लगवाए तो उसका 10-20 हजार आगे खर्च होगा कि नहीं होगा? यस सर। मुझे बताइए कि 17-18 साल का वो नौजवान जिसके जिंदगी पे लाखों रुपए लग चुके हैं, लाखों रुपए पढ़ाई की चीजों पे, उसके जीवन में लाखों रुपए लग चुके हैं, उसको कितनी अच्छी आदतें, क्या कर रहा है वो? क्या सच में पढ़ रहा है? सच में क्या कर रहा है? आप देखिए किसी का 24 घंटा की वो क्या कर रहा है। 24 घंटे में जब सोता नहीं है तब वो मोबाइल के साथ। चलिए आपको कुछ कर रहे हैं ना कि जिंदगी में प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सुन रहे हैं, आपके पास एक उम्मीद है, आप हार जाए, असफल हो जाए, कोई बात नहीं, आप लड़ रहे हैं, चल कम से कम बोलो बिना वो क्या कर रहा है? कितना पढ़ रहा है, कितना मेहनती, कितना ईमानदार, कितना माँ बाप से वो ईमानदारी से पेश आ रहा है, कितनी अच्छी आदतें, क्या देख रहा है, दिन भर क्या देख रहा है, रात भर क्या देख रहा है? अरे माँ बाप को बेवकूफ बनाए, हमें थोड़े बेवकूफ बना लेगा। उसके माँ बाप अनपढ़ होंगे, उसको बेवकूफ बनाए, उनके माँ बाप को कुछ पता नहीं होगा, उनको बेवकूफ बनाए, हमें क्या बेवकूफ बनाएगा? हम तो उसे नाम देंगे कि क्या करता है क्या नहीं करता है। और जिसका देखना सही नहीं है उसका होना भी सही नहीं होगा। जैसा देखेंगे वैसे ही बनेंगे। आप भी बंद कर देंगे, कुछ गलत मत देख, 1-2 साल तक अपने ऊपर ध्यान दीजिए। जमाना ऐसे आपके साथ नहीं चलेगा, हजारों लोग ऐसे फॉलो नहीं करेंगे। जिसका चरित्र अच्छा नहीं होगा वो बड़ा लीडर नहीं बनेगा। आपका चरित्र मजबूत होना चाहिए। क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। चुप रहिए, नेगेटिव बात मत कीजिए। नेगेटिव बात करने से अच्छा चुप रहे। और एक बात ध्यान रखिए, ये इसकी कटिंग हो जाता है कि आपका विश्वास होता है। आप अकेले में कई बार ये सोचते हैं कि मुझसे होगा, आपको कई बार शक होता है कि मैं ये काम कर पाऊंगा। आप कई बार सोचते हैं कि क्या इतना अच्छा मुझे बोलना आता है, क्या इतना अच्छा बोलने से ये बिजनेस नहीं होता, ये बिजनेस बोलने से नहीं होता, ये बिजनेस सुनने से होता है। किससे होता है? सुनने से। सामने वाले को सुनिए, अच्छे से सुनिए, मोहब्बत से सुनिए, उसका केयर कीजिए। और पहली बात तो अपने काम को शक करने वाले कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे। एक कहानी सुना था, उसके बाद से सदियों में सुना। इस कहानी को गौर से सुनिए। जापान में जो योद्धा होते हैं उनको समुराई होते हैं। समुराई मतलब समुराई होता है। उसमें एक इंसान निकला जापान से और ये कसम खा के निकला और जब तक जापान का सबसे बड़ा समुराई नहीं बन जाता, सबसे बड़ा योद्धा नहीं बन जाता, तब तक घर वापस नहीं। वो निकल गया ये प्रतिज्ञा और जब निकला तो उसको लगभग 1.5 से 2 साल
और 1.5 से 2 साल में उसने जापान के सारे योद्धाओं को हरा दिया और वो जापान का सबसे बड़ा साम्राज्य। जब वो इतना बड़ा उस पूरे जापान का सबसे बड़ा योद्धा हो गया तो वो घर लौटा। जब घर लौटा तो यहाँ एक अनहोनी हो गई थी। उसकी वाइफ का उसके नौकर के साथ अफेयर। 1.5 साल 2 साल तक वो नहीं था तो उसकी वाइफ और नौकर के बीच में संबंध। ये बात उसे पता चली। उसने नौकर को बोला किधर मुझे सारी बात पता चली। अब एक बात गौर से सुनो, कल स्टेडियम में शाम में 4 बजे तुमको मुझसे युद्ध करना होगा और अगर तुम युद्ध जीत गए तो मैं वाइफ भी छोड़ दूंगा और जितनी संपत्ति कमा के लाया हूं सब छोड़ दूंगा, चला जाऊंगा। बोला मालिक आप जापान के सबसे बड़े समुराई पर मैं आपसे युद्ध कर ले रहा हूं, ऐसे ही मान ली। मैं ठहरा कौन, आप ठहरे कौन, क्या युद्ध होगा? अरे मारना है सही मार दीजिए, तेरा मरना तो तय है। ताकि वो सब नहीं जानता कल 4 बजे इस जगह पे युद्ध होगा और अगर तुम युद्ध जीत गए पत्नी तुम्हारी सारी संपत्ति में जो जीत के लाया वो भी तुम्हारा और मैं चला। बात अब ये जो इंसान था इसका तो मरना तय, तो समझ गया कि मरूंगा। जापान का सबसे बड़ा युद्ध उससे करेंगे। अब ये बड़ा दुखद बाजार गया तो उसको एक बौद्धिस्ट मिल गया। बौद्ध समझते हैं ना, जो बौद्ध धर्म वाले। उसी में एक संत कोई मिल गया। बोले क्या बात है, इतने उदास क्यों? तो बोला कि आप पूछ रहे हैं कि उदास क्यों, मैं कल मर रहा हूं। तो बोला कि तुमको कैसे पता कि तुम कल मर रहे हो? तो पूरी दुनिया को नहीं पता होता, तुम कैसे जानते हो कल तुम मर रहे हो? उसने सारी कहानी सुनाई कि मेरा मरना तो तय है, ये सब हाल है, ये सब कहानी। उसने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें बचा सकता। क्या मजाक कर, जैसा बोल रहा हूं ऐसा करोगे? बोला हाँ। मरता क्या ना, मर ही रहे हैं तो कोई कुछ बोलेगा तो कर ही देंगे। अब इंसान मर रहा है तो जागूंगी सब दिखवा ले। डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा तो 2-4 लोग आके झाड़ू नहीं मारेंगे, कहीं से ठीक होता है। तो मर ही रहा था तो बोला कि जैसा बोलूंगा वैसा करोगे? बोला हाँ। बोला कल शाम का वेट मत, आज जाओ मार्केट से तलवार खरीदो और आज ही जाके उसके घर के सामने उसको जी भर के ठानी। थोड़ा कम ही मर देना कि बढ़िया ही से नहीं कर रहा है ना। तो कहा कि आज ही, कल का इंतजार नहीं कर रहा, आज लेके जाओ तलवार और आज ही गाली देना शुरू, जम के गाली देना, खतरनाक वगैरह, बाहर निकलो। तो ये जो था, जो सबसे बड़ा समुराई था, इसने देख लिया दोनों को बात करनी। ये नौकर किसी बौद्धिस्ट से बात करता है, किसी संत से बात करता है, इसलिए वो उधर से गया, तलवार लेके आया और इसके घर के सामने गाली देना शुरू। जैसे ही गाली देना शुरू, ये जो था इसको थोड़ा सा इसको शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। जरूर उस संत ने इसको कोई शक्ति दे दी है या ट्रिक दे दिया है, वरना इसकी कोई औकात तो थोड़ा सा शक हुआ, लेकिन बाहर तो निकल रहा। जैसे ही बाहर निकला, इससे पहले कि वो तलवार उठाता है, इधर से नौकर तलवार लेकर फटाक से उसके हाथ से तलवार ले ली। तो सबसे बड़ा योद्धा थोड़ा सा क्या होता, तो जवान का सबसे बड़ा योद्धा था, नौकर से तो हार ही नहीं पाया। वो युद्ध नौकर से नहीं हारा, वो युद्ध अपने शक से हारा। उसको शक हो गया। जिंदगी में आपको दुनिया का कोई रिजेक्शन नहीं आ सकता, कोई इंसान आए या जाए, इससे आपकी अमीरी तय नहीं होगी। आप अपने ऊपर कितना विश्वास करते हैं, इससे तय होगा कि कितना अमीर है।
जब तक मेरी आखिरी सांस है मैं इस इंडस्ट्री को छोड़ूंगा नहीं। फिर आपको जीतने से दुनिया की कोई शक्ति नहीं। आप